remain constant even if some of the quantities are real. सर लेंथ एंड मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड पे करेगा और एरिया पे करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे आंख बंद करके करेगा। क्यों? मोर स्ट्रॉन्गर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और अच्छा ड्रैग लगेगा उनके ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो भाई तेज तो भागेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी गुड, आंख बंद करके बोलना है, इसको देखना ही नहीं है, इस फिगर से कोई लेन देन नहीं। इसलिए मैंने बोला ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस फिगर से कोई लेन देन नहीं, लॉजिकल है। अब मैं बोलता सो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो आप आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हो, सोचना ही नहीं है। क्यों? मोर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, more force electron will experience, तो more will be its drift velocity। नहीं लॉजिकल है? सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होना मतलब फोर्स ज्यादा लगना है इलेक्ट्रॉन्स में। अब फोर्स ही ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन तो तेज भागेगा है ना, इसमें सोचना क्या है? कोई बोलता ही नहीं, कुछ दुखी कर देते हैं। हाँ सर समझ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बढ़ा दोगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो नेचुरली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एरिया, अगर बाकी सारे फैक्टर्स छोड़ दो, आप सिर्फ एरिया को इंक्रीज करो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो हालांकि इसके लिए आपको थोड़ा दूसरा नॉलेज चाहिए। कौन सा? जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था ओम्स लॉ में। मतलब अगर एरिया बढ़ा देते तो याद है रेजिस्टेंस कम हो जाता था, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो एरिया चेंज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? वोल्टेज वही रखा है। अभी दिमाग लगाओ आप पहले। सर एरिया भी वेरी करेगा। एरिया वेरी करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगा वो बताना। एरिया तो मैं खुद ही वेरी करा कम रहा हो हूं। जाएगा। हाँ हाँ सर कम हो जाएगा। Let's see. What is the relation? I is NaEVD, right? NaEVD. अब इमेजिन करना, एरिया आपने इंक्रीज किया, एरिया आपने कर दिया डबल, तो n तो नहीं चेंज होगा, चार्ज फ्री चार्ज, ये तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। E चार्ज इलेक्ट्रॉन है, वो तो आज तक कभी बदला नहीं। करंट बदलेगा क्या? इफ यू डबल द क्रॉस सेक्शनल एरिया, will there be any effect on current? टर्मिनल वोल्टेज सेम रखा है। नहीं सर। यस। कैसे? इसीलिए मैंने बोला ना, ये थोड़ा सा नॉलेज आपको पुराना वाला चाहिए, 10th वाला। हालांकि इस साल भी है, बट तब तक मैं क्वेश्चन भूल नहीं जाऊं, इसके लिए अभी करा देता हूं। आई इज वी बाय आर, ये तो सुना होगा कि वो भी नहीं सुना? ओम्स लॉ। सो आई इज वी बाय आर, आर इज व्हाट? रो एल बाय ए। तो वी सेम, ये सेम, ये सेम, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया नहीं होगा? तो अगर आपने एरिया डबल किया तो करंट भी डबल हो जाएगा, कीपिंग वोल्टेज सेम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में नो चेंज। एरिया डबल करोगे तो करंट भी डबल हो गया, एरिया हाफ करोगे तो करंट भी हाफ हो गया। So if you keep terminal voltage, potential difference same, rest of the thing same, and just double the area of the conductor, then drift velocity of the electrons inside will remain same. किसको किसको नहीं समझा? मुझे नहीं समझा सर। ठीक, थोड़ा सा ओम्स लॉ चाहिए आपको नॉलेज, 10th वाला याद है? ऐसा V is equal to I R ऐसे याद कराते थे, नहीं याद है? I is V by R, ये याद हो गया? हाँ सर। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला था रो एल बाई ए, ये मटेरियल का था, ये लेंथ था, ये एरिया था। तो ये था रो एल बाय ए। एक्चुअली क्या होता है, जब एरिया डबल कर देते हो तो रेजिस्टेंस आधा हो जाता है, तो करंट डबल हो जाता है। ये लॉजिक है। आपने सब कुछ सेम रखा है, क्या लेंथ सेम रखा, मटेरियल सेम रखा, वोल्टेज सेम रखा, सिर्फ एरिया डबल कर दिया। जब आपने एरिया डबल कर दिया तो करंट हो गया डबल, ठीक?
तो I इज इक्वल टू NAEVD में I का वैल्यू डबल, एरिया का वैल्यू डबल, तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो उतनी रह गई ना। हाँ सर। पक्का? हाँ सर पक्का। और किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं? ओके, अगला है एरिया चेंज कर लिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आंख बंद करके बता सकते थे। लेंथ का क्या कहानी? अगर लेंथ बढ़ा दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे असर नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। देख लो भाई। हेलो, हाँ सर। यस सर। आपने गलत सोचा, ये मैं बोल रहा हूँ लेंथ पे असर पड़ेगा। अब आप सोच के बताओ क्यों पड़ेगा और कैसा पड़ेगा। लेंथ डबल कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा? घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। याद रखना, मैंने यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट रखी है पहले भी। एग्जाम में कुछ और कांस्टेंट कर देंगे। अभी मैं भी एक आध वेरिएशन डालूंगा, करंट कांस्टेंट कर दूंगा अभी मैं। देखो अगले बार, पहले इस बार वोल्टेज कांस्टेंट रखी है मैंने। तो वोल्टेज कांस्टेंट रखी है मैंने, तो लेंथ चेंज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। क्या पड़ेगा? कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। सत्यानाश। एक मिनट रुको सर। अब क्या रुको, अब तो गलत बोल दिया था, अब ये उल्टा ही होएगा, कम हो सर जाएगा। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है वही ना, आई इज इक्वल टू वी बाय रो आई एल इज इक्वल वाला। टू वी वी ए बाय रो ए एल। बाय रो एल में आपने वोल्टेज सेम रखा, एरिया सेम रखा, मटेरियल सेम रखा, तो लेंथ बढ़ाओगे तो करंट कम हो गया। हाँ अच्छा, करंट कम हो गया, ये सेम है, ये सेम है, ये तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। लेंथ आपने डबल किया तो करंट कम हो गया। ये सब सेम रखा तो वीडी कम हो गया। सोच लो। और अगर लेंथ आपने सर बढ़ाया, आपने डबल बोला कि एन ए और ई सेम रखा है और करंट कम एन, हो गया, तो एन सर मेरे हाथ वीडी। में कुछ नहीं। एन एन मटेरियल का है, ये तो सेम ही रहेगा। मटेरियल अगर जब तक सेम है तब तक। एरिया सेम रखा मैंने इस पर। ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो तो भगवान भी अब नहीं बदलेगा, थक गया भगवान भी। तो ये सब सेम है। तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, यस सर। अब देखो करंट का फॉर्मूला खुद क्या होता है। जब वोल्टेज फिक्स रखा है मैंने, तो वोल्टेज बाय आर, राइट? हाँ आर इज सर। व्हाट? रो एल बाय आर ए। बाय ए। नाउ इफ यू डबल द लेंथ, current reduces to half. डबल द लेंथ, यस करंट सर। reduces to half. तो करंट आधा हो गया। जब करंट आधा हो गया और ये सब फिक्स है, तो मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आधा हो गया ना। वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हाँ सर समझा। तो इस तरह से लेंथ डबल करने से करंट में, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई आधी। वोल्टेज मत समझ लेना। अब आ जाते हैं मटेरियल का। मटेरियल चेंज करने से क्या होगा? मटेरियल चेंज किया मैंने तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी क्या? बाकी सब फैक्टर सेम रखें, सिर्फ मटेरियल चेंज कर रहा हूँ। सर करेगी ना। कम होगी। कम होगी बट नहीं, कम ज्यादा कैसे? होगी। सर ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। मैं मैंने एक दिन सच्ची पढ़ाना वढ़ाना छोड़ू। मैं बता ही नहीं रहा हूँ कि मटेरियल कौन सा डालना, आप बोल रहे कम ज्यादा, बस चेंज होगी इतना बोल। अरे एल्यूमिनियम से कॉपर कर दिया तो बढ़ जाएगी, कॉपर से एल्यूमिनियम कर दिया तो कम हो जाएगी। कैसे कैसे लॉजिक देते हो? चेंज हो जाएगी, बस इतना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा, मटेरियल चेंज किया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वो कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। कैसे? आई इज NAEVD, ठीक है। यस सर। अब देखो यहाँ आई क्या है खुद, VA बाय रो एल। तो VA बाय रो एल इज इक्वल NAEVD। तो V आपने फिक्स रखा, एरिया वैसे ही कैंसिल हो जाना, लेंथ आपने कांस्टेंट रखा है, तो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N इंटू रो। तो नेचुरली ये दोनों ही मटेरियल का कंट्रीब्यूशन है। तो मटेरियल अगर चेंज करोगे आप तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो। नहीं मजा आया?
Okay. मजा नहीं आया लेकिन समझा सर। चलो वही काफी है, मुझे इस बात पे मजा आ गया। तो ये होगा एक वेरिएशन। अब इस बार क्या करूंगा मैं, एक वायर लेता हूं, उसमें करंट कांस्टेंट रखूंगा, वोल्टेज नहीं बता रहा मैं, करंट कांस्टेंट है, इसमें करंट कांस्टेंट फिक्स है, बाकी सारी चीजें चेंज करूंगा। क्या, वोल्टेज चेंज कर रहा हूं मैं, एरिया चेंज कर रहा हूं मैं, लेंथ चेंज कर रहा हूं मैं, मटेरियल चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं चेंज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा हूँ मैं। तो अभी क्या होगा, किनके वेरिएशन से यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़नी ही चाहिए। अब थोड़ा यहाँ पे इलॉजिकल चीज हो जाती है कि भाई जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, तो करंट क्यों क्या कांस्टेंट हो गया? हो सकता है आपने मटेरियल चेंज किया हो, क्या किया हो मुझे मतलब नहीं समझा मैंने क्या बोला। नहीं ये सर। थोड़ा सा इलॉजिकल है एक्चुअली। बेटर क्वेश्चन में फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ शायद से। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आई इज व्हाट, NAEVD। आप यस बोलोगे सर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बढ़नी है। ये तो आंख बंद करके बोल रहा हूँ मैं, अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बढ़नी है। तो जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट कैसे सेम रह गया? अभी मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में करंट सेम है। तो नहीं समझ पाए भाई। कोई मन में सोच सकता है सर कुछ भी अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई तो कोई सोच सकता है ना कि भाई इस हिसाब से तो करंट बढ़ना चाहिए, लेकिन इधर सर ने करंट सेम कर रखा है। तो भाई हो सकता है मटेरियल चेंज हो गया हो, मुझे क्या लेना, हो सकता है एरिया भी एडजस्ट, एरिया नहीं सेम, मटेरियल चेंज हो गया। आई डोंट नो, मतलब ये क्वेश्चन इलॉजिकल है। बस आपको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, ये आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ मैं। ओके सर। हेलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़नी है। वो एक और आगे चल के एक और फॉर्मूला आएगा, उसको देख के आपको समझ में, हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीधा सीधा रिलेटेड है। ओके, एनीवे अब शुरू करते हैं लॉजिक वाले। वोल्टेज, वोल्टेज चेंज करने से क्या हुआ? सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ तो सर। यही फिर से आपको दिमाग लगाना है, वोल्टेज का क्या लेन देन। जब मुझे I इज इक्वल टू NAEVD बोल दिया, भाई I ही फिक्स है। जब I ही फिक्स है, मटेरियल अगर नहीं चेंज हुआ, एरिया नहीं चेंज हुआ, E नहीं चेंज हुआ, तो VD कैसे चेंज हो जाएगा इन केस? सर बट आप वोल्टेज तो वेरी कर रहे हो ना। हो सकता है लेंथ भी बढ़ा दी हो। भाई मैंने तो करंट कांस्टेंट कर दिया ना आपको। जब मैंने आपको बोल दिया करंट ही कांस्टेंट है, तो हो सकता है वोल्टेज बढ़ाया और उसके साथ लेंथ भी बढ़ा दी हो, इसके लिए सेम रहेगा करंट। सर फिर नहीं आप जो समझे? बोलेंगे हम कन्विंस हो सर ये तो जाएंगे। धोखा हो रहा है सर। वही ना सर। ये क्वेश्चन आया और किसी तो एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन, करंट सेम रखा हुआ था और पूछा था किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो उसमें आंसर था लेंथ। सी, ऐसा कुछ तो एक क्वेश्चन था, आपको सोचना क्या है। करंट मैंने आपको आपको सबसे पहले उस पर फोकस करो जो चीज मैंने कांस्टेंट रखी है। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे एम्पियर की रीडिंग जो आ रही है वो कांस्टेंट है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको सोचना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। तो आप बोलते हो I इज इक्वल टू NAEVD, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें N सेम रखा होगा, A सेम रखा होगा, E सेम रखा होगा। वोल्टेज बढ़ा देने की वजह से जो करंट चेंज होना चाहिए था, हो सकता है लेंथ भी बढ़ा दिया। I is what V by R is what rho L by A। नहीं मजा आया? आया सर। नहीं सर नहीं आया। I is V by R की जगह rho L by A होता है। हाँ हाँ सर। भाई हो सकता है वोल्टेज आपने डबल किया हो, उसके साथ साथ लेंथ भी डबल कर दिया हो, इसके लिए करंट कांस्टेंट रह गया। तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम वो नहीं है ना, मैं तो ये देख रहा हूँ भाई करंट कांस्टेंट है, N दिख रहा है सेम है, A सेम है, E सेम है, तो VD सेम रहेगा। तो इस बार वोल्टेज बढ़ाने से, हाँ उसके साथ और कुछ दिया होगा कि आपने एरिया में भी कुछ तो छेड़खानी की है, तो फिर चेंज हो सकता है।
सर बट क्वेश्चन में तो एरिया भी वेरिएबल है ना। एट अ टाइम एक ही वेरी करा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया मैंने, मानता हूँ, बट एडजस्ट करो। मतलब आप एक मैसेज जो मिलना चाहिए वो देख लो, आपकी आई कांस्टेंट रखा है, एन सेम रखा है, ए सेम रखा है, ई सेम रखा है, मैंने वोल्टेज चेंज कर दिया है। तो ऐसा जादू हो कैसे सकता है? वोल्टेज सर मतलब आप चेंज किया कहना और चाह रहे हो कि आई कांस्टेंट है तो वोल्टेज से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। आई कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ सर है। आपने क्या चेंज किया है? एन चेंज किया, ए चेंज किया, ई चेंज नहीं चेंज किया। ये तीनों अगर नहीं चेंज किया, सिर्फ आपने बोला वोल्टेज चेंज किया, तो मैं पहले अपना सर खुजा रहा था, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, वोल्टेज चेंज किया उन्होंने और करंट नहीं चेंज हुआ। मैं समझ गया, अच्छा लेंथ भी चेंज कर दी होगी। लेंथ के बारे में तो यहाँ लिखा नहीं है। हाँ सर। तो मैं कन्विंस हो गया, यस आई मतलब कांस्टेंट है, एन ए ई चेंज नहीं किया है, तो वीडी भी सेम रहे। समझा? ओके सर समझा। हाँ, अगर वोल्टेज के साथ लिखा होता कि वोल्टेज एंड एरिया आर चेंज, कि वोल्टेज इतना टाइम्स कर दिया, एरिया इतना टाइम्स कर दिया, तो फिर और मैं सोचने लगता था। ओके, एरिया चेंज किया, बाकी सब कुछ सेम रखा है मैंने, सब कुछ सेम रखा, करंट सेम रखा, लेंथ सेम रखा, मटेरियल सेम रखा, वोल्टेज सेम रखा, सिर्फ एरिया चेंज किया। तो एरिया चेंज करने से क्या होगा? सर बढ़ेगा ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एरिया चेंज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया बढ़ाया तो ड्रिफ्ट बढ़ेगा या घटेगा? कम सॉरी होगा। सर घटेगा घटेगा, हाँ सर कम हो घटेगा। जाएगा। हाँ सो एरिया इज इंक्रीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, पिछले बार कोई चेंज नहीं आया था, इस हाँ बार हाँ एरिया सर। अगर बढ़ाया आपने तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो यही होता है, वो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। और शायद मैंने अच्छा क्वेश्चन ना फ्रेम किया हो, कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा कैसे क्वेश्चन थे, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ड्रिफ्ट के ऊपर, कि ये चेंज किया, ये नहीं किया, ये चेंज किया तो ड्रिफ्ट पे क्या असर पड़ेगा। वो तो टेम्परेचर का भी अभी वेरिएशन आएगा, बहुत सारी चीजें आती हैं। एरिया हो गया, लेंथ का बोल ही दिया मैंने, लेंथ का सेम कहानी है। लेंथ अगर आपने इंक्रीज किया है और करंट नहीं हो रहा है, मतलब वोल्टेज भी साथ में बढ़ाया हो। सर सपोज बट आपने अगर हम लोग, अगर यहाँ पर रो एल है ना, तो अगर एल यहाँ पर सपोज बढ़ा दिया तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो करंट ऑटोमेटिकली कम नहीं होगा सर? वही तो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है वोल्टेज साथ में बढ़ाया हो, एरिया और ये मटेरियल सेम रखा हो, वोल्टेज साथ में बढ़ा दे। भाई सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही आता है ना, ऐसे कैसे हो गया कि लेंथ बढ़ा दिया और करंट नहीं चेंज हुआ? सर ऐसे मतलब हमें अच्छा, क्वेश्चन को छेड़ना ही नहीं है, मतलब करंट कांस्टेंट है तो है, चाहे कुछ भी हो हाँ जाए। करंट कांस्टेंट है तो है ना भाई, इसीलिए तो पहले बोल दिया ना आपको, करंट कांस्टेंट है। अब तो बोला गया ये नहीं नहीं, ये तो करंट ही चेंज हुआ, तो फिर तो क्वेश्चन ही बदल गया। इसलिए मैंने बोला पहली एक चीज मैंने बोल दिया आपको, करंट मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, बाकी फिर आप इस अंदर हिसाब खेलो से जो हमें दिमाग लगा। कुछ भी करना है कर सकते हैं। हाँ करो ना, आप करंट कांस्टेंट रखना है, करंट कांस्टेंट है, लेंथ डबल की हुई है, अच्छा ऐसे कैसे हो गया? हो सकता है भाई वोल्टेज डबल कर दिया होगा, राइट। तो लेंथ डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नो चेंज। वीडी पे कोई असर नहीं पड़ा, वीडी से कोई असर। और क्या बच गया? मटेरियल। मटेरियल। करंट सेम है, मटेरियल ही बदल दिया। सर अभी मटेरियल वो बदल, करंट ड्रिफ्ट Change. सेम, वेलोसिटी चेंज होगा सर, अब वो पता नहीं, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। मटेरियल चेंज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, ये चेंज। तो ये कहानी हो गई आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। यस और सर। वर्कशीट आएंगे तो फिर देखेंगे, अच्छे क्वेश्चंस और निकलेंगे इसके ऊपर, बट यही है, ट्रिक क्वेश्चन पूछते हैं। अभी टेम्परेचर के साथ भी वेरिएशन पूछेंगे, बाद में आगे आएगा, वो भी देखेंगे। ओके, सो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज resistance. So what is resistance? Opposition to flow of something or passage of something or motion of something is known as resistance. Even if you are riding a bike with some significant velocity, then air resists your motion through it. नहीं, एयर क्या करता है? आपके मोशन को रेसिस्ट करता है, जो ऑब्जेक्ट उसके थ्रू निकल रहा है उसको रेसिस्ट करता है। तो एयर रेसिस्ट द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट थ्रू इट, तो उसको एयर रेजिस्टेंस नाम दिया। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू समथिंग, मतलब फ्लो ऑफ समथिंग, मोशन ऑफ समथिंग और पैसेज ऑफ समथिंग,
is known as resistance, right? So यहाँ पे electrical resistance word होता है. Resistance as a in a broader sense is what? Opposition to anything is resistance, right? But electrical resistance is what? Electrical resistance is opposition to passage of current. Electrical resistance is one opposition to passage of current. Yeah. Electrical resistance is opposition to passage of current. अगर किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो वो कंडक्टर उसको अपोज करता है. A similar analogy if I tell you, then if you drive a car or ride a bike, then air resists the motion of the bike or the car through itself. या उससे भी देसी लैंग्वेज में समझाऊं, अगर मैंने आपको बोला सामने पानी भरा, उससे वॉक करके जाओ या भाग के जाओ या हवा में से भाग के जाओ, तो दोनों मीडियम अपोज करते हैं कि नहीं करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो करते. कौन ज्यादा अपोज करता है? वाटर. ऑब्वियसली वाटर. वाटर से अगर भागने बोलूंगा तो शायद 50 मीटर में आप गिर पड़ो, राइट? तो जो हमारा पैसेज है उसको मीडियम रेजिस्ट करता है. ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के पैसेज को, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को कौन रेजिस्ट करता है? मीडियम. कौन सा मीडियम? जिस मीडियम का कंडक्टर बना है, जिस मटेरियल का कंडक्टर बना हो. एक वायर है, कॉपर की वायर है या एल्यूमिनियम की वायर है या जिस चीज की वायर है उस पे जिससे बना हो, वो उसको रेजिस्ट करता है. किसको? इलेक्ट्रॉन के मोशन को थ्रू इटसेल्फ. ओके, यस सर. आ रहा है समझ में? ठीक है. सर. तो अपोजिशन टू पैसेज ऑफ करंट कह लो या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो, दैट इज व्हाट वी से इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. ठीक है, आज ध्यान नहीं गया, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया. कल करते हैं इस टॉपिक को. आज करता हूँ बंद. ओके सर, थैंक यू सर.